दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये सीरीज़ वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली सीरीज़ चल रही है, उसका ये चौथा वीडियो है। ठीक है, 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं मैंने। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी लिंक भी दी हुई है। ठीक है, आई पे क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपको वो पूरा दिख जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। ये यकीन मानिए बहुत ही झांखर वाले प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावना है। कुछ नए प्रश्न भी हैं। ठीक है, इसलिए आप इनको देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये पूरी सीरीज़ महत्वपूर्ण है। ठीक है, ताबड़तोड़ सीरीज़ है, उसको भी देख डालिए पूरा आप। ठीक है, उसमें भी मैंने मोस्ट प्रोडक्टिव जो टॉपिक्स हैं उनको करवाए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा विदाउट एनी डिले। समय नहीं है, समय को बचाते हुए फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। प्रश्न तो 20-25 ही हैं इसमें, लेकिन व्याख्या के साथ अगर आप देखेंगे तो आपके 40-50 प्रश्न इसमें सही हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से ये प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए आप इनको, इनकी क्वालिटी देखिए, इनका स्टैंडर्ड देखिए। ठीक है, इसी तरीके के प्रश्न आयोग पूछता है, यूपीपीएससी पूछता है। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसको लाइक कीजिएगा यार। ठीक है, लाइक करिएगा। अगर मैं कुछ पूछता हूँ तो उसको कमेंट भी किया करिए। ठीक है, कमेंट करेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ग्रेट सॉल्ट लेक जो है यूएसए में, ये पूर्वी भाग में है। तो एक चीज़ तो याद रखिए कि ये जो सॉल्ट लेक है ये अमेरिका में ही है, लेकिन ये पूर्वी भाग में नहीं है, पश्चिमी भाग में है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, और ये एरिजोना जो है ये तांबा का उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, तो ये याद रखना। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, पूछा जाता है। ठीक, ये वैसे ही मैचिंग में आ जाएगा, आपको दे देगा मैचिंग के लिए, बताओ आप। ठीक, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा। वैसे भी आप जो ग्रेट लेक्स वाला एरिया है वो भी आपका अमेरिका में ही है, यूएसए में और कनाडा, दोनों मिक्स टाइप के पड़ते हैं। ठीक है, कुछ हैं जो जितने भी, वैसे ग्रेट लेक्स जो 5, जिनमें जो 5 हैं ना, क्या कौन कौन सी हैं देखिए, SHMEO। ठीक है, तो ये मैंने याद कर रखा है। ठीक है, इसको आप इसी तरीके से याद रखिए। ये आपका जो पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व वाला लफड़ा है ना, इसी तरीके से आप याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या लिखा, SHMESM होगा, सॉरी, SMHEO। ठीक है, ऐसे करके रुकिए, मैं इसको एक बार चेक करके बताता हूँ आपको। ठीक है, मैं जो आपको बता रहा था ना वो सही बता रहा था, SMHEO पहले यही बताया था ना मैंने। तो सुपीरियर आपका ये हो गया मिशिगन, ये हो ह्यूरॉन, ये इरी, और ये ओंटारियो। तो ये याद रखिएगा, इनका क्रम जो है ये वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, ये क्रम पूछता है, इसलिए इनको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेलिंगटन द्वीप याद रखिएगा, ये वेलिंगटन द्वीप भारत में है। ठीक, ये केरला में पड़ता है उधर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, भारत में है। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए ये वेलिंगटन के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, यहीं पे जो ये है ना, वेम्बिनाड, ये क्या है, लेक, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे नौका रेस होती है, आपको पता होगा, नौका रेस याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में जान लीजिएगा थोड़ा सा। ये कृत्रिम आइलैंड है ये एक तरीके का। ठीक है, वेलिंगटन द्वीप बनाया गया है, और ये काफ़ी बड़ा आइलैंड है ये। ठीक, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, कुछ फैक्ट्स ध्यान रखिएगा। केरल में है, वेम्बनाड के पास। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तटीय अपर्दन हेतु उत्तरदायी है? तो देखिए तटीय अपर्दन जो होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा लहरें जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, इसमें देखिए पूछ रहा है कि बोर्नियो पर कौन सा देश जो है वो अवस्थित नहीं है। इसमें देखिए कौन सा देश अवस्थित नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए बोल रहा है कि ये बोर्नियो द्वीप पर कौन सा देश अवस्थित नहीं है। तो ये और ये, यानी कि मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई, ये 3 देशों का इस पर अधिकार है, 3 देशों में ये बटा हुआ है बेसिकली। ठीक है, और सिंगापुर इस पर नहीं है, तो ये याद रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका होगा डी। कुछ चीज़ें और याद रखिए, बोर्नियो ये कौन सा है, ये थर्ड लार्जेस्ट क्या है, ये आइलैंड है। ठीक है, आइलैंड याद रखिएगा। तो इसके पहले 2 कौन हैं वो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है प्रश्न। तो पहला जो है वो ग्रीनलैंड है, ये याद रखिएगा, ग्रीनलैंड ये फर्स्ट है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो न्यू गिनी,
न्यू गिनी, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा ये बोर्नियो हो गया, चौथे स्थान पे मेडागास्कर आता है आपका, मेडागास्कर, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है ये, बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मक्का में वाइट बड जो ये रोग लगता है, ये जिंक की कमी से लगता है। देखिए मैंने ताबड़तोड़ सीरीज में पूरा ये जो भी प्लांट डिजीज़ हैं, चाहे वो क्रॉप्स की हों, क्रॉप्स की, या फिर अदर जो भी डिजीज़ हों, चाहे वो मनुष्य से संबंधित हों, ठीक है, वो विटामिन्स की कमी या कुछ भी हो, उन सभी से जो है वो चीज़ें मैंने सब करवा रखी हैं ताबड़तोड़ में। आप देखिए उसको एक बार, ठीक है। थोड़ा मेरी जो टंग है ना वो छाले पड़े हुए हैं तो मैं बोलने में मुझे तकलीफ़ हो रही है, ठीक। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको बियर करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा इसीलिए मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से चीज़ों को, लेकिन ये वीडियो देना था, महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ, बहुत तकलीफ़ है चलिए ठीक है। मक्का में वाइट बड, तो ये जस्ता इसकी कमी से होता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बहुत सारे चीज़ मैंने बताए हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा ताबड़तोड़ सीरीज, मैं उसकी लिंक दे दूँगा, ठीक है। उसमें से आप यकीन मान के चलिए, उसमें लगभग 32 वीडियो हैं। अगर आप वो सारे देख डालिए 1.5 सीरीज़ 1.5 के स्पीड से, तो यकीन मानिए आपके 20 से 25 प्रश्न वहीं से मिलेंगे आपको, देख लीजिएगा आप। वैसे टॉपिक ही दिए हैं मैंने जहाँ से प्रश्न बनता ही है, ठीक है। चलिए अच्छा, आप बताइए कमेंट करके कि धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है, निम्नलिखित में से किससे होता है ये, ठीक है, बताइए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होता है? तो पर्वत के ऊपरी भाग, तटीय भूमियाँ, मरुस्थल, ये सभी जो है ये जिम्मेदार होते हैं, ये कारक स्थानीय पवनों के लिए, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। बलुई मिट्टी में केशिका क्रिया न्यूनतम होती है, क्यों? कारण बोल रहा है कि बलुई मिट्टी का जो रंध्र होता है वो बड़ा होता है, तो सही है ये, जितना बड़ा रंध्र होगा उतना ये केशिका वाली जो क्रिया है वो न्यूनतम होगी। अगर ये रंध्र छोटा होता है तो ये जो केशिका वाली क्रिया है वो बढ़ती जाती है धीरे धीरे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, ठीक। निम्नलिखित देशों के समूह को देखना है, इनको उत्तर से दक्षिण लगाना है, ठीक है, इनको क्या लगाना है, उत्तर से दक्षिण। तो देखिए अगर आपको अफ्रीका का अगर मैप थोड़ा बहुत अगर आइडिया लग रहा हो, ठीक है, तो ऐसे कुछ ऐसे करके है ना, ऐसे ये बना नहीं है मैप, लेकिन यहाँ पे ऐसे आपका देखिए, इधर है, इधर सूडान है, ठीक है। तो देखिए सबसे ऊपर अगर देखा जाए उत्तरी में, तो ये आपका सूडान आता है, फिर उससे नीचे इथियोपिया, फिर सोमालिया, फिर नाइजीरिया, ऐसे आता है, देखिएगा आप, ठीक है। ये आपका सोमालिया, इथियोपिया, ये सब क्या है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी आते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में और कौन सा आता है, इरिट्रिया आती है एक, ठीक है, इरिट्रिया, ठीक है, जिबूती, ये दोनों देश भी आते हैं, और सोमालिया और ये इथियोपिया, ये 4 देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, पूछा जाता है ये भी प्रश्न, तो याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, देखिए सूडान हो गया, ये 3-1-4-2, तो ये 3-1-4-2, ठीक। चलिए 3-1-4-2 ये वाला है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, मैपिंग वाले प्रश्न बहुत पूछता है भाई। तो ये इसमें मैंने क्या बताया आपको, इसमें ये वाला बताया ना, ये सही होगा। पहले सूडान आएगा, फिर इथियोपिया आएगा, फिर नाइजीरिया आएगा, फिर सोमालिया आएगा, मतलब सोमालिया थोड़ा डाउन ऐसे है, ठीक है, एकदम कॉर्नर पे है, एकदम देखिएगा आप, इधर लगा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिनेशिया के द्वीप समूह नहीं है पूछा है। तो पॉलिनेशिया, मालेनेशिया और दुनिया भर के एक और भी हैं, ठीक है, माइक्रोनेशिया, है ना, ये सब क्या है, ये सब छोटे छोटे द्वीप समूहों के एक पार्ट, मतलब जुड़े हुए समूह हैं ये। तो उनमें छोटे छोटे देश हैं, द्वीप हैं छोटे छोटे, वो उन्हीं द्वीपों का नाम मतलब इकट्ठा करके रख दिया गया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे इसमें पॉलिनेशिया पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है इसमें, तो देखिए है कौन सा, तो यानी ये सोलोमन, एक ये आपका सोलोमन, और ये सोलोमन तो आपका नहीं है उसमें, मार्शल आपका नहीं है, माइक्रोनेशिया में आता है मार्शल, याद रखिएगा। तो अगर आप मार्शल से थोड़ा सा मैच वो करेंगे, ठीक है, इससे अगर एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो ये आपका और ये ऐसे ही आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो मार्शल द्वीप याद रखिएगा, माइक्रोनेशिया, ठीक है, माइक्रोनेशिया,
नेसिया। MM, इसमें भी M है, इसमें भी M है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक। तो याद रहेगा, चीज़ें याद रहेंगी इसी तरीके से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये 1 और 4, यानी कि ये ताहिती और ये समोआ, ये आपका पोलिनेशिया में मिलते हैं, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा भी बहुत सारे देश कंट्रीज़ हैं इसमें, ऐसा नहीं कि एक ही है। जैसे माइक्रोनेशिया में याद कर लीजिए, माइक्रोनेशिया में एक तो मैंने बताया ये आपका मार्शल द्वीप है ना, मार्शल बता दिया एक, उसके अलावा नाउरू भी यहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। नाउरू और पलाऊ, ये याद रखिएगा, देश पूछता है ये, ठीक है। इसके अलावा जो मेलानेशिया है या मालेनेशिया बोलते हैं उसको, मेलानेशिया, ये क्या है, इसमें देखिए, इसमें कौन कौन से देश आते हैं। पापुआ न्यू गिनी आता है एक, ठीक है। ये सोलोमन आपका यहीं भी आता है, मालेनेशिया में सोलोमन द्वीप, ठीक है। न्यू कैलिडोनिया आता है, फिजी इसी में आता है, फिजी, ठीक। वनवातु, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है, इसी में आते हैं ये सब, तो ये याद रखिएगा, ये हो गया। और ये पॉलिनेशिया में, ये जो पूछा है इसमें पॉलिनेशिया में, तो इसमें ये 2 देश तो हैं ही हैं आपके, ये ताहिती और समोआ तो हैं ही हैं। इसके अलावा आपका इसमें न्यूजीलैंड भी आता है, टोंगा आता है, ठीक है, टुआलू, फ्रेंच पॉलिनेशिया, कुक आइलैंड, ठीक है, और आपका सोसाइटी, लाइन, ये सब इसी में आते हैं। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि पूछा गया प्रश्न है और बार बार पूछा भी जाता है, ये आगे भी चांस है कि मतलब पूछा जाए, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें बोल रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में विचार करें। तो देखिए, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, वो पूछ रहा है कि क्या इनके जो रीज़न है। तो देखिए, ये सही बात है, इनके विकास में केवल गर्म सागरों का ही योगदान रहता है, क्योंकि इसके निर्माण के लिए 27 डिग्री टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर होता है, तभी ये बनते हैं। और भूमध्य रेखा पर नहीं बन पाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोरियोलिस बल नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पे उनका निर्माण नहीं हो पाता है। ये महाद्वीपों के आंतरिक भाग की अपेक्षा तटीय भाग पर अधिक प्रभावित होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, आप तटीय पर भाग पर आते हैं तो एकदम तहलका मचा के जाते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में कौन सा ये आया था चक्रवात, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये जो कोरोमंडल वाला ये जो तट है, यहाँ पे ये इसने तहस नहस किया था। आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये इसमें तीनों होंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची मैच करना है। देखिए, इसमें सूची में ये दिया हुआ है बेसिकली, क्या है ये, जैसे एस्टोनिया, तो एस्टोनिया ये क्या है, ये बाल्टिक राज्य है, ठीक है। सर्बिया क्या है, बाल्कन राज्य है। स्वीडन स्कैंडिनेवियन कंट्री है, याद रखिएगा। और ये मॉन्टेनेग्रो क्या है, ये पूर्व यूगोस्लावियन राज्य है ये। तो ये सब मैचिंग में है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी कुछ फैक्ट्स याद रखिए, जैसे बाल्टिक कंट्रीज़ में आपका लातविया, लिथुआनिया और ये एस्टोनिया, ये आते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। स्कैंडिनेवियन कंट्री में NSD, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, और ये आपका नीदरलैंड, ठीक, ये याद है। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, तो ये आपके 3 कंट्री, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है, इनको याद रखिएगा आप, ठीक है। देखिए, इसमें फिर से मैचिंग में है। ये देखिए, मिलान और तुरिन, ये दोनों इटली के शहर हैं, ठीक है, इटली के हैं, याद रखिएगा। ये रेशम वस्त्र के लिए और ये मोटर कार के लिए, ये दोनों सही है। ये ब्रेडफोर्ड, ये ब्रिटेन में है बेसिकली, ठीक है। और ये सूती वस्त्र ना होकर के ये ऊनी वस्त्र के लिए है, तो ये भी याद रखिएगा, ऊनी वस्त्र के लिए है। और ये मुल्तान में मिट्टी के बर्तन, MM, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना या घटनाएं आयन मंडल से संबंधित हैं। तो आयन मंडल से आप देखिए, इसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो रेडियो तरंगों का विक्षेपण वहीं होता है, ठीक है। उत्तरी प्रकाश धूप का ये दर्शन भी, और ये दक्षिणी, ये भी सब वहीं पे होता है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी, ये जो बेसिकली दिया हुआ है ना, ये क्या है, ये अंग्रेजी बताता हूँ आपको, जो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, अरोरा बेरियालिस या बोरियालिस, क्या बोलते हैं, बोरियालिस ना, और अरोरा ऑस्ट्रेलिस, यही हैं ये दोनों, ठीक है। ये दोनों वहीं पे मिलते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। ये संधियों वाला चैप्टर मैंने बहुत कराया है, पूरा प्लेलिस्ट वो दिया हुआ, प्लेलिस्ट भी है आपको, पूरी PDF दी हुई है जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, पूरे विश्व की। तो ये भी याद रखिएगा, मोरक्को और स्पेन, जिब्राल्टर, ठीक। देखिए, ये कॉलम फिर से इसमें मैच करना है। बहुत एक प्रश्न तो 100% ये पूछता है आपसे, आप कितना मतलब बच नहीं सकते इस प्रश्न से,
ये देखने को ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए इसमें, देखिए आप बताइए, आप कमेंट भी किया करिए कि कौन सा क्या है, सही है गलत है, ठीक है। देखिए जैसे इसमें आपको अगर एक दो पता है तो आप मैच कर सकते हो। जैसे अब देखिए आपको अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स पता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ब्यूनस आयर्स यानी बी का 1 निकालिए, ये एक ही में है ही है, यहीं से आपका हो जाएगा, ठीक है। एक ही में है, आपको वहीं से पकड़ में आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ये हो गया ना बी का 1, यानी कि आपका कोलंबिया का क्या हो गया, बोगोटा, ठीक। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, बोलीविया का आपका ला प्लाज, इक्वाडोर का क्वेटा या क्वेटो, ठीक है। याद रखिएगा ये, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो इसमें पूछता है यूपीपीसीएस में, बेसिकली मैं आपको एरिया बता रहा हूँ, वहाँ वाले कंट्रीज़ ज़रूर देख लेना। जैसे ये दक्षिणी जो अमेरिकी देश हैं, एक तो ये दक्षिणी अमेरिकी जितने भी देश हैं, ठीक है, वो हो गए, प्लस आपके जो मध्य अमेरिका वाले देश हैं, मध्य अमेरिका में जो हैं, ठीक है, जो बीच में वाले जो कैरिबियन जिनको बोल सकते हो आप ना, तो वो कैरिबियन वाले जितने वो जो कंट्रीज़ हैं उनके ज़रूर याद रखना, क्योंकि इन्हीं से पूछता है। या तो फिर मध्य एशिया, यही 3-4 हैं जो जिनको पूछता है वो। मध्य एशिया में जो ये आपके किर्गिस्तान, ये है ना, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, इनकी सबकी कंट्रीज़। तो 3 मैंने बताया ना, एक कौन से, एक तो आपका ये देख लिया दक्षिण अफ्रीकी देश, दक्षिण अमेरिकी, ठीक है। और एक तो मध्य अमेरिका में ये हो गया, और एक मध्य एशिया। तो ये इनको ज़रूर देख लीजिएगा बेसिकली। बाकी अब एक दो अगर जैसे इसमें मैंने निकाला, एलिमिनेशन किया, उसी मेथड से आप भी निकाल सकते हो। अगर एक दो पता है तो आप आराम से कर सकते हो। देखिए इसमें पूछ रहा है कि स्थलबद्ध, ठीक है, लैंड लॉक्ड। तो देखिए लैंड लॉक्ड इसमें पराग्वे है, बाकी सब आपका टच करता है सी से, ठीक, याद रखिएगा। ये जो पराग्वे है यही है, ये बोलीविया और इसके बीच में है ना ब्राज़ील, और इधर नीचे अर्जेंटीना यहाँ बीच में है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें जनजातियाँ और संबंधित देश, इसमें पूछ रहा है कौन सा संबंधित सही नहीं है, मैचिंग में नहीं है। तो देखिए एटा, ये फिलीपींस। देखिए जीभ से मुझे, टंग से बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं बहुत इसीलिए बहुत धीरे धीरे भी बोल रहा हूँ। थोड़ा आप ईयरफोन लगा के या जो भी करके थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो इनकन्वीनियंस कॉस्ट इज़ डीपली रिग्रेटेड, ठीक है। तो चलिए देखिए आइनू जो है ये चीन का नहीं है, जापान का है, आपको पता है, ठीक, ये याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर यही होगा, यही मिसमैच है। बाकी ये फेल्लाह ठीक है, यूइत भी ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, एटा भी ठीक है, ठीक। चलिए ये देखिए यूरेनस बोल रहा है, इसमें कथन दिया है, यूरेनस जो है वो ग्रह सूर्योदय पश्चिम से पूर्व दिशा में, सूर्यास्त कहाँ होता है, जैसे उल्टा बता रहा है, मतलब पृथ्वी पे क्या होता है, सूर्यास्त आपका पश्चिम में होता है और यहाँ पे पूर्व में होता है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि पश्चिम दिशा में सूर्य का ये परिभ्रमण करता है, यानी कि ये पृथ्वी से उल्टी गति करता है। जैसे पृथ्वी अगर मान लो पृथ्वी आपकी ऐसे पश्चिम से पूर्व ऐसे चलती है, ठीक है, तो ये क्या है ना, ये यहाँ से शुरू करता है ऐसे, मतलब पूरब से ऐसे चलता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, और ये पृथ्वी आपकी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये चीज़ सही बोल रहा है ये। इसके अलावा और कौन सा एक ग्रह है, कमेंट कीजिए आप। इसके अलावा और एक कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी से उल्टी दिशा में चलता है, मतलब घूमता है, सूर्य का परिक्रमा करता है, कमेंट कीजिएगा आप, ठीक है। वैसे बता देता हूँ, कमेंट करते नहीं हो आप लोग, तो शुक्र है, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें देखिए प्रचलित पौने जो दी गई हैं वो प्रचलित पौने, और ये मैचिंग मतलब पूछ रहा है कि कौन सी सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें ब्रिक फिल्टर आपकी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, बोरा आपका इटली में, ठीक है, ये मेंस्ट्रल आपका रूस में नहीं है, ठीक, स्पेन वगैरह में आती है, स्पेन, ठीक, स्पेन में, और लेवेंटर ये भी स्पेन में है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, मैंने पूरी लिस्ट दे रखी है, पूरी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। इसमें देखिए कुछ उपनाम दिए हुए हैं जगहों के, जैसे मोतियों का द्वीप बहरीन को बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप एक अथरी लगाएंगे तो आपको ऐसे ही एलिमिनेट करके आपको ये आंसर इसका मिल जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ आपको करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक अथरी बी का 1, आपका बी का 1 यानी एंटलीज का मोती ये क्यूबा हो गया, एम्पायर सिटी आपका न्यूयॉर्क, और नदियों का देश बांग्लादेश, ठीक। देखिए स्थानीय पौनों में कौन सी अन्य 3 से भिन्न है, इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछता है। तो ये जो पुनास है, खमसिन है, और ये सोलेनो है। ये क्या है, ये सब गर्म है। ये फॉन जो है आपकी
ये पुनः सॉरी ये क्या है, ये फ़ॉन हो गई गर्म हो गई, ये सोलेनो गर्म हो गई, खमसिन भी गर्म हो गई। ये पुनास ठंडी है, इसीलिए ये अलग है, ये पुनास, ठीक, ये याद रखिएगा पुनास, ठीक है। ये खमसिन आपकी किधर बहती है, मिस्र में, ठीक है। सोलेनो आपकी ये सहारा रेगिस्तान, ये फ़ॉन आपका ये उधर आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पे, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें ये फिर से मैचिंग में है, देखिए इसमें, तो इसमें देखिए जैसे ये टेम्पोरल आपको पता है कि मध्य अमेरिका है, तो बी का 1 लगाइए आप, बी का 1 यहाँ पे है, यहाँ पे है बी का 1, ठीक। आप अगर और देखिए जैसे सिमुम, सिमुम क्या है, ये आपका अरब इधर ही बहती है, तो अगर आप ऐसे ही लगाएंगे तो आपको 2 से आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 ये मध्य काराबुरान, ये मध्य एशिया, सिस्टन आपका ये पूर्वी ईरान, तो इस तरीके से ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। देखिए मैंने 20-22 प्रश्न ही करवाए हैं, लेकिन जो व्याख्या करी है, व्याख्या में आपको मैंने कम से कम नहीं तो 15-17 प्रश्न या फैक्ट्स बताए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, अति महत्वपूर्ण। तो इसको लाइक कीजिएगा भाई, बहुत मेहनत के साथ बना रहा हूँ, ठीक है। मुंह में मतलब बोला नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ, तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप लाइक करेंगे, सब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस चीज़ को शेयर करेंगे, इस वीडियो को, तो ही मैं आगे कर पाऊँगा इस चीज़ को। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए, ऐसा कंटेंट जो आपको परीक्षा में काम आए, ठीक है, तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद।